दोस्तों नमस्कार। आजकल एक बात की बहुत चर्चा है कि नियोजित शिक्षक ने सक्षमता परीक्षा में उतना भाग क्यों नहीं लिया। इसमें बहुत सारे मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारा कमेंट भी किया हुआ था कि बहुत सारे ये लोग कह रहे थे कि नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं लिए हैं वो फर्जी हैं, वो परीक्षा देने से डरते हैं, वो कतराते हैं, वो कायर हैं। बहुत सारा का कमेंट आया था। बहुत सारा ये भी कमेंट आया था कि नियोजित शिक्षक जिन्होंने परीक्षा नहीं दिया है वो वास्तव में वो सच्चे शेर हैं, वो नियोजित शिक्षक ही हैं जो बिहार में शिक्षा का अलग जगाया था। जो नियोजित शिक्षक अभी बचे हुए हैं उन्हीं के बल पर आज 3.5 लाख जो टीचर थे उन्हीं के बल पर आज तक संघर्ष करता रहा। तो कई तरह का कमेंट आया था, लेकिन मैं आज इस बात को लेकर के आया हूँ आपके बीच कि आखिर क्या बात हो गई। जब सक्षमता परीक्षा के बाद पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारा आंदोलन हुआ शिक्षकों का, कई गुट रहा शिक्षकों का, 32 गुट रहा शिक्षकों का, समझ गए, 32 गुट था। और आपस के गुटों में, संघों में जो था वो तालमेल नहीं था। वो ऐसे मानिए कि ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग थे। और जितने भी सड़क छाप लोग थे, मैं तो यही कहूँगा 3-4 आदमी को छोड़ करके सड़क छाप जो लीडर थे पटना में बैठे हुए पूरे बिहार का नेतृत्व कर रहे थे। अब आज क्या हो गया, अपने तो गए दूसरे को भी ले गए। आज उन्हीं लोगों का परिणाम है कि नियोजित शिक्षक जो है वो हाशिए पर चले गए हैं। और चलिए खैर छोड़िए अब उनकी बात को। अब यहाँ आते हैं कि नियोजित शिक्षक का जो संघर्ष की कहानी है वो यहीं समाप्त नहीं होती है। जब से नियोजित शिक्षकों ने कलम को थामा है विद्यालय में, तब से लेकर आज तक सिर्फ संघर्ष ही करता नजर आया है, सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक। और परिणाम ये हुआ है कि उन्हीं का संघर्ष का बल पर जो था वो 5,000 से लेकर के 50,000 रुपये तक वेतन जो लोग पाए हैं, उन्हीं नियोजित शिक्षकों का ही परिणाम है। अब सवाल ये है कि जो नियोजित शिक्षक संघर्ष किए सड़कों पर राजकर्मी का दर्जा पाने के लिए, आखिर वो क्यों नहीं सक्षमता परीक्षा देना चाहे। यही नियोजित शिक्षक जो थे वो लाठियां खाए, धूप में तड़प चिलचिलाती धूप में, जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन थे पटना के गलियों में, गलियारों में, सड़कों पर दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। मैंने अपने आंखों से देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। आखिर फिर क्या हो गई बात कि नियोजित शिक्षक जो हैं वो परीक्षा से दूर हो गए, दूर होना चाहते हैं। क्या कारण है? उसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकार की जो नीति है वो नियोजित शिक्षकों के प्रति या शिक्षा विभाग के प्रति ही स्पष्ट भी नहीं है। सरकार ने कहा कि हम देंगे, हम राजकर्मी का दर्जा देंगे, हम आपको परीक्षा लेंगे। सब लोग तैयार भी हो गए कि ठीक है आप परीक्षा लीजिए, राजकर्मी का दर्जा दीजिए। लेकिन राजकर्मी का दर्जा मिला भी तो कैसा, क्या फ़ायदा हुआ राजकर्मी का दर्जा हासिल करने से। जो सक्षमता 1 में लगभग 1,80,000 प्लस लोगों ने परीक्षा दिया, रिजल्ट भी निकला संतोषजनक, मेरिट था ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मिला क्या उनको? उसके बाद दूसरा सक्षमता परीक्षा में लगभग 60,000 लोगों ने फॉर्म भरा, परीक्षा भी पास कर लिए लोग, ये भी वहीं जाके खड़े रह गए। तीसरी बार परीक्षा हुई, परीक्षा का आयोजन हुआ, फॉर्म निकला, लोगों ने आवेदन किया, इसमें मुश्किल से 10-11 हज़ार फॉर्म आया। सरकार समझ गई कि अब क्या होगा। क्या हुआ? अचानक परीक्षा को लिखा गया कि अपरिहार्य कारण से परीक्षा को स्थगित किया जाता है। कारण कुछ भी नहीं निकला, उसमें लिखा भी नहीं। और ये लिखा गया कि परीक्षा जब होनी होगी तो 8 दिन पहले इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और आप परीक्षा आकर के दे दीजिए। 3 परीक्षा देना है CBT के माध्यम से, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है। 2 परीक्षा जो है वो ऑफलाइन देना है, यानी कि OMR के माध्यम से देना है। दोस्तों सवाल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षा की नहीं है, ना OMR सीट के माध्यम से परीक्षा देने की है। सवाल ये है कि राजकर्मी बन रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, पास हो रहे हैं, तो मिल क्या रहा है। सवाल यहाँ ये है कि मिल क्या रहा है उन शिक्षकों को। क्या वेतन मिल गया? राजकर्मी का जो दर्जा होना चाहिए वो मिल गया? पूरे राजकर्मी बन गए? सेवानिवृत्ता का लाभ मिल गया? जो
परीक्षा दे कर के जा रहे हैं, क्या पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों के समतुल्य वेतन मिला ही नहीं? न सेवा निरंतरता का लाभ मिला। ट्रांसफ़र पोस्टिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। अभी तो सरकार अभी उसी में उलझ कर रह गई है। तो तीसरा जब निकला तो उसमें शिक्षक समझ गए कि यहाँ पर अब क्या होगा, कारण कि 1 दे करके और 2 दे करके 4-4 महीना से शिक्षक जो हैं वो वेतन के लिए रास्ता ताक रहे हैं, लेकिन वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। किन्हीं का प्राण जनरेट नहीं हो रहा है, किन्हीं का कुछ हो रहा है। तो इसके वजह से कई तरह का समस्या हो रहा है। और हाजिरी लीजिएगा ऐप से, अब वेतन दीजिएगा गैप से, ये कहीं से तो न्याय संगत नहीं है। तो सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि हम अगर राजकर्मी का दर्जा दिए हैं तो अच्छी बात है, हम आपकी बातों का समर्थन करते हैं, हम आपके काम का, आपकी आदरणीय नीतीश कुमार जी का सोच का सराहना करते हैं, लेकिन राजकर्मी का दर्जा पूर्ण रूप से दिया जाए, आधे अधूरे नहीं। आधे अधूरे देने से क्या होता है कि कार्य में असंतुष्टि भी हो जाती है और सरकार के प्रति थोड़ा अच्छा सोच नहीं हो पाता है। मैं बात करता हूं सक्षमता परीक्षा 3 में शिक्षकों ने भाग क्यों नहीं लिया। उसके पीछे कई कारण थे। लोगों ने तो बहुत सारा अफवाह उड़ाया कि फर्जी हैं, परीक्षा देने से डरते हैं, कायर हैं, कमज़ोर हैं। कहने वालों को कहने दीजिए, लोगों का काम है कहना, लेकिन नहीं दिया परीक्षा। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि यही असली योद्धा हैं बिहार के, जिन्होंने अभी भी परीक्षा का बहिष्कार करके बैठे हैं विद्यालय में, और शैक्षणिक कार्य जो है बिहार का वो बेहतर तरीके से कर रहे हैं। और इन्हीं के बल पर बिहार में शैक्षणिक व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ हुआ है। अब बात रही परीक्षा से जुड़ी हुई कि इसके पीछे क्या कारण है कि लोग परीक्षा नहीं देना चाहते हैं। वेतन में सबसे बड़ी बात है कि वेतन में अनियमितता है। अभी तक जो भी सक्षमता दिए, 1-2 दिए, उनका वेतन कहीं भी नियमित नहीं रहा और वेतन कम हो करके मिल रहा है। मिलना था 50,000, मिलता है 35,000। आगे क्या होगा वो तो राम जाने। वेतन में असमानता का भी अभाव है और एक अंतराल में वेतन मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रहा है। ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो भी बेहतर नहीं है गवर्नमेंट की, कि कैसे होगा। लोग सक्षमता दे करके अपने विद्यालय में पढ़े हुए हैं, लोग कुछ तो दिए थे कि हमको ट्रांसफ़र लेना है, और कुछ को अभी तक ये पता नहीं कि क्या अपने विद्यालय में ही रहेंगे। अगर अपने ही विद्यालय में रहेंगे तो सरकार को नोटिफिकेशन निकालना चाहिए कि अपने आप विद्यालय में रहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी लोग फिर इंटरेस्ट ले सकते हैं। ये भी नीति स्पष्ट नहीं है। सरकार का जो नियोजित शिक्षकों के प्रति जो रवैया है वो उपेक्षापूर्ण है। वो नियोजित शिक्षकों के प्रति सरकार अलग दृष्टिकोण रखती है। इससे क्या हो रहा है कि शिक्षकों में निराशा की जो भाव है वो जगती है, निराशा का भाव है उसमें। परीक्षा के बाद भी अगला पॉइंट है, अगर उभर कर आता है तो परीक्षा के बाद भी कोई ठोस लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो परीक्षा दे रहे हैं भी लोग, तो उनको कोई ठोस लाभ नहीं मिल पा रहा है। अगर उनसे बात करिएगा कि आपने विशिष्ट का दर्जा हासिल कर लिया तो आपने क्या खोया, क्या पाया, तो वो एक लाइन में कहते हैं कि हम लोगों ने जो क्षमता परीक्षा दिया उससे हमको किसी तरह का फिलहाल अभी कोई लाभ दूर दूर तक दिखता नज़र नहीं आ रहा है। उसके बाद मानसिक दबाव भी है इसमें कि कई तरह का जो लिए हुए हैं, जो सक्षमता दिए, और उनका कई तरह का लोन है, EMI कटता है, तो इस तरह से वो आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ रहा है उनको। और परिणाम ये है कि उनको काफ़ी कम वेतन मिल रहा है, जिससे उनका पारिवारिक जो कार्य होता है उसको एडजस्टमेंट करने में काफ़ी कठिनाई होती है। सम्मान की भी कमी है और सामाजिक सुरक्षा की भी कमी है। अगर दे के चले भी गए हैं, जो दे करके वहाँ चले गए हैं, जो सक्षमता माने विशिष्ट शिक्षक बन भी गए हैं, तो उनको भी कोई खास लाभ नहीं मिल पा रहा है और कोई खास सम्मान नहीं मिल पा रहा है। हालांकि वो संघ के साथ थे, संगठित थे, तो ही उनको ज़्यादा फ़ायदा था, न कि अलग होकर के। फिर भी मैं सरकार से यही कहूँगा कि ये सारी जो त्रुटियाँ हैं, वेतन संतोषजनक किया जाए, वेतन नियमित किया जाए, उसके बाद सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए। ये सारे बातों को, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो सरल बनाया जाए। और जैसे आप
ट्रांसफ़र पर पोस्टिंग की प्रक्रिया बीपीएससी वाले से अपना पंचायत और प्रखंड मांगते हैं, तो जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको अपने ही पंचायत और प्रखंड में ही रहने दिया जाए, ऐसा लेटर जारी करें तो निश्चित रूप से सक्षमता लोग दें भी, इंटरेस्ट भी लें और इसके प्रति थोड़ा शिक्षकों में अलग इंटरेस्ट जगे भी। लेकिन अगर सरकार ऐसा करती है तो काफ़ी अच्छा बात है, अगर नहीं करती है तो शिक्षकों में असंतोष है और यही कारण है कि इन्हीं सारी बातों को लेकर के शिक्षक जो हैं वो सक्षमता से दूर हैं। और निश्चित रूप से जब तक ये सब चीज़ों की दूरी नहीं मिटती है तो नियोजित शिक्षक जहाँ हैं वहीं बने रहें तो ज़्यादा बेहतर है। और बिहार के विकास में शिक्षा के बेहतरी के लिए नियोजित शिक्षकों से जितना बन रहा है वो करें और भी इससे ज़्यादा बेहतर करें, क्योंकि आप ही सच्चे सिपाही हैं और आप ही के कंधे पर बिहार का जो है वो पूरा जोर है, दबाव है। और आप अपना कंधा मजबूत रखें, क्योंकि आप ही जो हैं नियोजित शिक्षक ही जो हैं तो बिहार को एक बेहतर रास्ते पर ले जा सकते हैं। कारण कि 40% से नीचे 40 का 36% से नीचे से लेकर के 62% जो बिहार का साक्षरता दर है, इसमें नियोजित शिक्षकों का ही 100% योगदान है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और बिहार में मैट्रिक हो या इंटर हो, जो रिजल्ट इतना बेहतर हुआ है उसमें नियोजित शिक्षकों का ही सर्वप्रथम योगदान है, कल था और है और आगे भी रहेगा। तो मैं तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जब तक कोई नीति में सुधार नहीं हो जाती है, हमारे जो ये सब बुनियादी जो ज़रूरतें हैं, बुनियादी जो बातें हैं उनमें सुधार नहीं हो जाता है, तब तक हम लोगों को नियोजित बने रहने में ही ज़्यादा फ़ायदा है। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। आप इस संबंध में क्या राय रखते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। आपका राय, आपका सुझाव जो है वो सादर आमंत्रित है। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिया होगा। धन्यवाद।